ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। इसे मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 का है, मैं लेट कर लेता हूँ 1 और थीटा जो है ये मेरे पास y के इक्वल है, क्योंकि कोसेकेंट y को फिर सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो लेट करता हूँ जी y इज़ इक्वल टू 1 ओवर थीटा। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं थीटा इनवर्स। तो सबसे पहले यहाँ इसका डेरिवेटिव लें, डी वाई ओवर डी थीटा होगा इसका डेरिवेटिव। अब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा तो -1 को सबसे पहले लिखूँगा और नेगेटिव जो पावर है उसमें एक सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो -1 में जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये -1। तो यानी कि एक बात खास ख्याल रखें कि डेरिवेटिव में हम -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और इंटीग्रेशन में हम ऐड करते हैं। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी थीटा इज़ इक्वल होगा नेगेटिव थीटा की पावर -2 विच इज़ इक्वल टू -1 ओवर थीटा स्क्वायर। अब यहाँ से डी वाई इज़ इक्वल होगा -1 ओवर थीटा स्क्वायर डी थीटा। हमें वैल्यू चाहिए डी थीटा की, तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू बनेगी डी थीटा इज़ इक्वल टू नेगेटिव थीटा स्क्वायर डी वाई के। अब सिंपली हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम 1 ओवर थीटा की जगह वाई पुट कर दें और डी थीटा की जगह नेगेटिव थीटा स्क्वायर डी वाई पुट कर दें। तो पुट करते हैं, इंटीग्रेशन 1 ओवर थीटा स्क्वायर था तो उसे वैसे लिखें 1 ओवर थीटा स्क्वायर। और उसके बाद कोसेकेंट है, कोसेकेंट 1 ओवर थीटा को हमने y के इक्वल लिया है तो इसे y लिखेंगे। और उसके बाद डी थीटा की वैल्यू हमने निकाली है नेगेटिव थीटा स्क्वायर डी वाई। अब देखें थीटा स्क्वायर कैंसिल, इस नेगेटिव को इंटीग्रेशन के दूसरी तरफ लिखें और हमारे पास जो बचेगा वो कोसेकेंट y। अब देखें कोसेकेंट y को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। कोसेकेंट y की हमारे पास इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव, ये नेगेटिव ऐसे लिखा, और कोसेकेंट y की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट y प्लस कॉट y के, प्लस सी कांस्टेंट है। अब सिंपली y की वैल्यू पुट कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 ओवर थीटा या थीटा इनवर्स प्लस कॉट y की वैल्यू 1 ओवर थीटा, तो प्लस सी आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता हूँ। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें यहाँ लेट कर लेता हूँ कि जो y है वो हमारे पास e x की पावर 2 के इक्वल है, क्योंकि e की पावर फिर y होगा, ये e की पावर y को सॉल्व करना इजी होगा। तो यहाँ से मैं ये x को x की पावर 2 को y की इक्वल लेता हूँ, y का मैं यहाँ डेरिवेटिव ले लेता हूँ कि ये डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू x की पावर 2 का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये 2x होगा। और यहाँ से डी वाई इज़ इक्वल टू 2x डी एक्स। अब हमें वैल्यू चाहिए डी एक्स की, तो यहाँ डी एक्स की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ये बनेगी 1 ओवर 2x डी वाई इज़ इक्वल टू डी एक्स के। अब हमारे पास जो आंसर है, जो इक्वेशन दी गई है वो x में है। अब हमने x से इक्वेशन को y में कन्वर्ट कर दिया है। सिंपली हमें x की जो लिमिट दी गई है उसे भी हमें y में कन्वर्ट करनी होगी। तो यहाँ हमारे पास x की लिमिट दी है, x इज़ इक्वल टू √log 2 दी गई है हमारे पास लिमिट। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसे जब हम y में कन्वर्ट करेंगे तो ये y की जगह x log 2 होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू log 2 के। हमने x की वैल्यू जो हमारे पास लिमिट दी गई उसमें y में कन्वर्ट की है। और उसके बाद हमारे पास x इज़ इक्वल टू लोअर लिमिट 0 दी गई है, तो x इज़ इक्वल टू 0 पर हमारे पास y का जो आंसर बनेगा y इज़ इक्वल टू s स्क्वायर है, तो ये 0 का स्क्वायर, तो y की लिमिट भी हमारे पास 0 बनेगी। अब सिंपली हमने ये इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो ऐसे मैं कहता हूँ कि जी 0 है, 0 को पुट करने से y का आंसर 0 ही बना है। उसके बाद log 2 है, log 2 को पुट करने से y का आंसर हमारे पास log 2 अंडर रूट को पुट करने से y का आंसर log 2 हुआ। और उसके बाद ये 2x है तो ये मैं 2x लिखता हूँ, और e की पावर x की पावर 2 है तो x की पावर 2 y की इक्वल है, तो e की पावर y होगा। और उसके बाद डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है कि ये 1 ओवर 2x डी वाई के इक्वल है। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करते हैं 2x से 2x कैंसिल कर देते हैं, बाकी हमारे पास बचेगा आंसर e की पावर y। तो ये e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y ही होता है। log 2 0 e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y होता है। अब देखें e की पावर y को मैं वैसे ही लिख देता हूँ e की पावर y। ठीक है, अब उसके बाद जो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये log 2 0 है। अब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है डायरेक्ट, e y की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है log 2 की। तो सिंपली ये देखें e की पावर y है, y की वैल्यू मैं पुट करता हूँ log 2 नेगेटिव लगाकर, फिर e की वैल्यू मैं पुट करता हूँ लोअर लिमिट 0। अब देखें किसी भी चीज़ log 2 है, किसी भी चीज़ की अगर पावर हो तो उसे हम लिखते हैं, अगर e की पावर 0
है तो वो हमारे पास इक्वल होगा 1 के। अगर सिंपल हमारे पास a की पावर 0 है तो वो हमारे पास इक्वल होगा 1 के। अगर हमारे पास x की पावर 0 है तो इक्वल किसी भी चीज़ की अगर हमारे पास पावर 0 हो तो वो आंसर 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ e की पावर log 2 नेगेटिव, तो ये 1 के इक्वल होगा। अब e की पावर log 2 के इक्वल होती है -1, तो ये हमारे पास आंसर जो है 1 के इक्वल होगा। अब आपने सोचा होगा कि यार ये e की पावर log 2 के कैसे इक्वल आया, तो ये भाई log की प्रॉपर्टी होती है। आप देखें ये मैं से अलग से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये दिया गया हमारे पास log e की पावर log 2 है, तो मैं से लेट कर लेता हूँ कि ये जो है x के इक्वल है। दोनों तरफ log ले लेते हैं, log x इज़ इक्वल टू log e की पावर log 2, ठीक है। अब यहाँ से log x इज़ इक्वल टू, अब देखें जो log की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है उसे हम फर्स्ट के तौर पर लिखते हैं। जब पावर को मैं फर्स्ट के तौर पर लिखूँगा उसके बाद log e, ठीक है। अब log x इज़ इक्वल टू log 2 के, अब देखें log e 1 के इक्वल होता है, अब ये प्रॉपर्टी है। और उसके बाद जो है log x है, log x इज़ इक्वल टू log 2 के। अब यहाँ से log कैंसिल अब देखें वैसे कैंसिल करना तो नहीं पड़ता, बस ऐसे ही x इज़ इक्वल टू 2 के। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली 2 के। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें 2, तो ये बनेगा 2 इज़ इक्वल टू e की पावर log 2। अब देखें फाइनली e की पावर log 2 फाइनली 2 के इक्वल होगा, इसलिए हमने e की पावर 2 को डायरेक्ट 2 के इक्वल लिया, इस 2 के इक्वल ले लिया। बस ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है। सबसे पहले मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता हूँ। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने e की पावर x की पावर 2 था हमारे पास, हमें y की इक्वल लिया था। अब e की पावर ये cos y है तो हम e की पावर cos y को y की इक्वल लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं जी y इज़ इक्वल टू cos y के, बल्कि हमारे पास ये इक्वेशन अब दी गई है y में, तो हम इसे y में लिखने की बजाय x में लिख देते हैं। सॉरी x इज़ इक्वल टू cos y के। अब सिंपली हम यहाँ इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये dx ओवर डी ई वाई, इसका डेरिवेटिव बनेगा cos y का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन y होता है। यहाँ से dx इज़ इक्वल टू नेगेटिव साइन y dy के इक्वल होगा। अब हमने करना क्या है, हमने वैल्यू चाहिए dy की, तो यहाँ से dy की वैल्यू निकालें -1 ओवर साइन y dx इज़ इक्वल टू ये dy के इक्वल होगा, क्योंकि हमें वैल्यू जो चाहिए वो dy की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हमने dy की वैल्यू निकाली है। अब सिंपली हमारे पास इक्वेशन y में थी, y से इक्वेशन को हमने x में कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास जो लिमिट y की दी गई है उसे भी हमने x में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपली हमारे पास लोअर लिमिट पर ले लेते हैं कि ये लोअर लिमिट हमारे पास इक्वेशन y में है, तो ये इसको हम y के इक्वल लेंगे कि y इज़ इक्वल टू π/2। अब हमारे पास y की लिमिट जो π/2 है उसमें हमारे पास s की लिमिट क्या बनेगी, x इज़ इक्वल टू cos y का आंसर हमारे पास y π/2 के, तो हमारे पास x का आंसर बनेगा cos π/2 हमारे पास इक्वल होता है 0 के। cos π/2 इक्वल टू, तो हमारे पास वहाँ लिमिट ले लेते हैं, पर y इज़ इक्वल टू हमारे पास लिमिट पाई है, अपर लिमिट हमने ले लिया, y की पावर पाई है, y की पावर पाई पर हमारे पास आंसर x का क्या बनेगा, x इज़ इक्वल टू cos y है, तो ये हमारे पास y हमने कहा है कि ये पाई के इक्वल है, तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू cos पाई हमारे पास -1 होता है, यानी कि 180। तो ये -1 होता है, तो सिंपली हमने ये इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। अब हम 1 में पुट करते हैं कि लोअर लिमिट π/2 को पुट करने से हमारे पास का आंसर क्या आया 0, तो हम 0 लगा देंगे। और उसके बाद हमारे पास आंसर अपर लिमिट है पाई को पुट करने से पाई को पुट करने से आंसर x का क्या आया -1, तो यहाँ -1 लगाएंगे। और उसके बाद हमारे पास आंसर साइन y है, तो लिख दें कि ये साइन y, ठीक है। e की पावर cos y को हमने x के इक्वल लिया है, तो ये हमें लिख देंगे कि e की पावर x। और उसके बाद ये dy को हमने कहा है यहाँ -1 ओवर साइन y dx की। अब यहाँ से साइन y कैंसिल करें, नेगेटिव को इंटीग्रेशन की दूसरी तरफ लिखेंगे। जैसे हम नेगेटिव को इंटीग्रेशन की दूसरी तरफ लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा -1 0 e की पावर x dx के, ठीक है। अब हमने e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, तो ये नेगेटिव e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये लिमिट लगा दें -1 0 लिमिट हमने लगा दी, ठीक है। अब सिंपली हमने ये वैल्यू जो है पुट कर देनी है यहाँ पर नेगेटिव e की पावर x के ऊपर अपर लिमिट अप्लाई करता हूँ नेगेटिव में, फिर नेगेटिव लगाकर e की पावर लोअर लिमिट अप्लाई करता हूँ 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनेगा हमारे पास e की पावर नेगेटिव 1 नेगेटिव, तो e किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो हमारे पास जवाब 1 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया है। तो उसके बाद फिर हम लिखते हैं कि ये -1 ओवर e -1, तो -1 ओवर e पॉजिटिव 1 नेगेटिव पॉजिटिव 1 होगा, तो इसे हम लिखें 1 ओवर e। अब इसका जो है एलसीएम ले लें, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि ये e -1, तो ये हमारे पास जो है आंसर है।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के इक्वल है। अब लेट कर लेते हैं कि जी ए के पावर 10v है, 10v को मैं y के इक्वल ले लेता हूँ। 10v को y के इक्वल ले लिया क्योंकि फिर e की पावर y को सोल्व करना इजी होगा। 10v तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। dy/dv इज इक्वल 10v का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर v होगा क्योंकि 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x होता है, तो इसलिए dy की वैल्यू हमारे पास बनेगी सेकंड स्क्वायर v। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर v डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर dv मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपली सेकंड से क्या वी डी वी की वैल्यू हमारे पास डी वाई इक्वल होगी। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो हम अब लिखते हैं कि ई की पावर 10v को हमने वाई कहा था और उसके बाद सेकंड से क्या वी टी वी की वैल्यू हमने निकली है कि वो डी वाई के इक्वल है। अब सिंपल ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई की इंटीग्रेशन ई की पावर वाई होती है और प्लस सी जो है हमारे पास कांस्टेंट है। अब सिंपली हमने क्या करना है कि ई की पावर वाई जो वाई को हमने क्या कहा था 10v के, सिंपली हमने 10v की वैल्यू पुट कर देनी है, बस सी आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इस सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि जी ई की पावर टी अंडर रूट है, इसे हम वाई की इक्वल ले लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू टी अंडर रूट, तो इक्वल होगा टी की पावर 1/2। हम सिंपली वाई का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये डी वाई ओवर डी टी इसका डेरिवेटिव बनेगा। टी की पावर 1/2 है, 1/2 को पहले लिखेंगे और टी की पावर 1/2 में से एक सेपरेट करेंगे तो ये नेगेटिव 1/2 होगा। तो सिंपली यहाँ से टी वाई इज इक्वल टू 1/t अंडर रूट, तो ये टी टी यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब सिंपली हमें वैल्यू चाहिए डी टी की, तो यहाँ से डी टी की वैल्यू क्या बनेगी, डी टी की वैल्यू बनेगी हमारे पास डी टी इज़ इक्वल टू 2 इंटू टी अंडर रूट टी वाई, तो ये वैल्यू हमारे पास डी टी की वैल्यू बनेगी। तो सिंपली हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1 में जब हम इसे पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ई की पावर टी अंडर रूट वाई के इक्वल था, तो ई की पावर वाई डिवाइडेड बाई टी अंडर रूट को वैसे लिखें और उसके बाद डी टी की वैल्यू हमने निकाली है कि 2 इंटू टी अंडर रूट टी वाई। अब देखें टी अंडर रूट से टी अंडर रूट कैंसिल, तो ये दो कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन के दूसरी तरफ लिखें। तो मैं इसे इंटीग्रेशन की दूसरी तरफ कुछ इस तरह से लिखूंगा कि ई की पावर वाई डी वाई। अब ई की पावर वाई और डी वाई की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो है इजी है, ई की पावर वाई प्लस सी इसकी इंटीग्रेशन है। सिंपली हमने क्या करना है कि 2 ई की पावर वाई की वैल्यू पुट कर दी है। तो ऊपर हमने कहा था कि वाई जो है वो हमारे पास टी अंडर रूट के इक्वल है, तो सिंपली हमने यहाँ वाई की जगह टी अंडर रूट की वैल्यू पुट कर देनी है प्लस सी, ये हमारे पास आंसर है।